आप सभी लोगों का हमारे चैनल एमजीजे क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे सौर मंडल और सूर्य के बारे में संपूर्ण जानकारी, जो आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के तथ्य पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके अंदर बहुत ही आपको महत्वपूर्ण चीज़ें मिलने वाली हैं, जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सभी से अनुरोध है कि कॉपी पेन लेकर बैठें और फेयर मेंटेन करते हुए चलें, क्योंकि लिखने से आपको बहुत ही जल्द याद होता है। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं हमारा आज का वीडियो। तब सोलर सिस्टम के अंतर्गत हमने देखा था कि सूर्य और ग्रही मंडल के समूह को क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। अब ग्रही सूर्य है और ग्रही मंडल है। अब ग्रही मंडल क्या होता है? ग्रही मंडल हमने कल आपको बताया था कि ग्रही मंडल के अंतर्गत ग्रह, बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, प्राकृतिक उपग्रह आदि आ जाते हैं। ये सब जो हमारे ग्रह, बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, प्राकृतिक उपग्रह आदि दिए हुई है हमारा ग्रही मंडल है। जो ग्रही मंडल है और एक सूर्य हमारा, इन सबको मिला के हमारे एक सौर मंडल का निर्माण होता है। अब सौर मंडल के अंदर हमारे क्या क्या आते हैं? सौर मंडल के अंतर्गत हमारा एक सूर्य आ जाता है, 8 ग्रह जिसमें बुध, शुक्र, मंगल, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, बृहस्पति, और इसमें 172 उपग्रह हैं जो इन ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, और 8 बौने ग्रह हैं, 8 बौने ग्रह। और इसके बाद हमारे अरबों छोटे, मतलब अरबों खरबों बहुत से ग्रह, छोटे ग्रह हैं, तो वो हमारे इसमें शामिल हैं। अब छोटे ग्रह क्या होते हैं? छोटे ग्रह होते हैं जिसमें क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं आदि। आइए चित्र में देखते हैं। चित्र मान लीजिए हमारा ये सौर मंडल है। सौर मंडल में ये सेंटर में हमारा क्या है? सूर्य है। जो सूर्य सेंटर में है तो इसके चारों ओर जो ये सब चक्कर लगाती हैं, तो ये सूर्य को छोड़ के बाकी सब पूरा क्या है? ग्रही मंडल है। ग्रही मंडल में कौन कौन से? ग्रही मंडल में हमारे ग्रह, उपग्रह, बौने ग्रह, अरबों छोटे ग्रह, ये सब हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आइए, और हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उस गैलेक्सी को क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला में अरबों तारे हैं। हमारा ये सौर मंडल एक तारा है और इसमें दुग्ध मेखला में अरबों तारे हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड है कितना बड़ा है, आपकी सोच से भी बहुत बड़ा है। आइए देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीचे अब दिखा हुआ है। ये पूछा भी जाता है कि सबसे निकटतम सौर मंडल के सबसे निकटतम सितारा कौन सा है? तो सबसे निकटतम सितारा हमारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो 4.99 लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, 4.99 प्रकाश वर्ष की दूरी में है। और इसके बाद है कि निकटतम ग्रहीय मंडल। जब हमने ये ग्रह मंडल आपको बताया था, तो सबसे निकटतम ग्रहीय मंडल कौन सा है? तो सबसे ग्रहीय मंडल एप्सिन एरिडानी तारा है, जो 10.49 लाइट ईयर की डिस्टेंस पर है। तो हम जैसे अभी आपको देखा कि सौर मंडल क्या होता है, तो सौर मंडल को हमें देखना है। तो सौर मंडल के अंतर्गत हमारे क्या क्या आते हैं? सौर मंडल के अंतर्गत सूर्य आता है, 8 ग्रह आते हैं, 172 उपग्रह आते हैं, 5 बौने ग्रह आते हैं और छोटे अरब तारे आते हैं। तो इन सभी के बारे में हम धीरे धीरे करके जानेंगे। तो आइए देखते हैं। सूर्य सौर मंडल का प्रधान देश है, और सूर्य जो होता है वो दुग्ध मेखला मंदाकिनी गैलेक्सी, जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसके, आइए चित्र में देखते हैं कि उस मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर सूर्य हमारा चक्कर लगाता है। अब किस स्पीड में लगाता है? ये 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। तो उस मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर हमारा सूर्य जो होता है चक्कर लगाता है, और सूर्य के चारों ओर ग्रही मंडल चक्कर लगाते हैं। इन सभी को हम क्या कहते हैं? मंदाकिनी। और इन सभी के समूह को हम क्या कहेंगे? ब्रह्मांड कहेंगे। ब्रह्मांड जो सूरज हमारा सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है। सौर मंडल का सूरज हमारा सबसे बड़ा पिंड है, जिसका व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी, जिसमें हम रहते हैं अर्थ में, अब पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। 109 गुना बड़ा है। अब देखते हैं, जैसे हमारा सूर्य जो है तो मंदाकिनी के केंद्र के चक्कर लगाता है, तो ये कितने समय में एक चक्कर लगा देता है? तो सूर्य हमारा दुग्ध मेखला की मंदाकिनी केंद्र का 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर लगा लेता है। 25 करोड़ वर्ष को हम क्या कहते हैं? एक ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। और जो हमारा सूर्य है वो अपनी एक्सिस पर दुग्ध मेखला की 25 दिनों में एक चक्कर लगा लेता है। तो आइए सूर्य के बारे में जानते हैं। सूर्य ऊर्जा का भंडारण है, जिससे हीलियम और हाइड्रोजन गैसों का विशाल गोला कहा जाता है। सूर्य में 71% हाइड्रोजन और 26.5 हीलियम है, और अन्य तत्व हमारे 2.5 किलोमीटर है। और जो हमारे सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं।
अर्थात सूर्य के केंद्र का नाभि संलय का होता है और सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत बिल्कुल नाभिक संलयन है, जो दो हल्के नाभिक मिलकर परस्पर संयुक्त होकर भारी तत्व के नाभिक की संरचना करता है। द्रव्यमान में कमी के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। द्रव्यमान में ऊर्जा हमें वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी बताया था, उन्होंने अपने E बराबर mc² को कि द्रव्यमान को ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसमें देखते हैं कि 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर हमारे 2 हीलियम नाभिक तैयार करते हैं और 2 पॉजिट्रॉन, और जिसमें ऊर्जा का बहुत बड़ा ऊर्जा प्राप्त होती है। ये हमारा नाभिकीय संलयन है। तो नाभिकीय क्वेश्चन पूछ सकता है प्रश्न में, नाभिक सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। तो ये नाभिकीय संलयन है, जिसमें 4 हाइड्रोजन मिलकर 2 हीलियम का निर्माण करते हैं और ऊर्जा निष्कासित होती है। तो आइए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि नाभिक संलयन के सिद्धांत को हाइड्रोजन बम का निर्माण किया। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। अब हम देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जो परमाणु बम छोड़े गए थे जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में, तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के ऊपर हिरोशिमा नामक परमाणु बम छोड़ा था, जिसका नाम लिटिल बॉय था। और उसके 3 दिन बाद ही 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में ये फोड़ा गया, जिसका नाम फैंटमैन था। ये परमाणु बम थे। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16.5 सेकंड लगता है। ये हमारा पेपर में कई बार पूछा गया है। और इसके बाद एक और नोट हमारा है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को दिखाई देने वाला भाग सूर्य किरीट कहलाता है। जब हमारा सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय सूर्य का दिखने वाला भाग सूर्य किरीट कहलाता है, और सूर्य किरीट में एक्स किरणें उत्सर्जित होती हैं। एक्स किरणें हमारी देखा होगा, जैसे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जब सूर्य ग्रहण हो तो ऊपर की तरफ मत देखिए। सूर्य ग्रहण हमारी आंखों के लिए हानिकारक होती हैं, इसलिए हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जब सूर्य ग्रहण हो तो ऊपर की तरफ मत देखिएगा। तो पुरानी दृष्टिकोण था एक कि सर्वप्रथम एक अवधारणा थी कि प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड करते थे, जिसे हम भूकेंद्रीय सिद्धांत कहते हैं। भूकेंद्रीय सिद्धांत में ये बताया गया था कि पृथ्वी हमारा एक ब्रह्मांड का केंद्र है, जिसके चारों ओर ग्रही मंडल चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये तो गलत था। अब इसके बाद आए हमारे निकोलस कापरनिकस ने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर स्थित है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो इन सभी को ध्यान रखिएगा और फिर जरूर बनाते जाइएगा, क्योंकि आपको याद रहेगा इसमें। थैंक यू फॉर सभी लोगों को जो भी इनकी चीज़ों में बताया गया है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो इन सभी चीज़ों को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो है तो हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। तो आप हर एक चीज़ को देखते हुए चलिएगा। जो भी सौर मंडल और सूर्य से हमारे कोई भी एग्जाम में सूर्य और सौर मंडल से हमारे क्वेश्चन 1-2 ठो पूछे ही जाते हैं, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।